नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्रा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, हमारा थोड़ा सा धैर्य कभी कभी विचलित हो जाता है। हम कठिन परिस्थितियों का लेकिन बड़ा दृढ़ता से सामना करके उबर जाते हैं। अब टैरिफ लग गया, टैरिफ लग गया, टैरिफ लग गया, 50% टैरिफ लग गया अब, और 50% से भी कहीं ज़्यादा। कल इस पर मैं वीडियो में बना चुका हूँ कितना नुकसान होने वाला है। बड़ा दिक्कत है, परेशानी है, निश्चित रूप से परेशानी है। अब आज एक बात पता चली है मित्रों कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति अभी तक बहुत से लोग जैसे हमारे देश पे बच्चा बच्चा और छोटे छोटे जो बिल्कुल मतलब कम पढ़े लिखे होते थे, वो तो जब उनसे बात करने लगो। अब आजकल हर कोई व्यक्ति समाचार सुनता है, सोशल मीडिया देखता है, यूट्यूब देखता है, सब चीज़ देखता है, तो उससे समाचार तो सबको पता है। तो छोटे छोटे बच्चे जो रिक्शा चालक है, जो और लोग मजदूर हैं, अरे वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति सुना पगलाया गया है, बिल्कुल पागल हो गया क्या वो। मतलब अब जो बहुत ज़्यादा राजनीतिज्ञ के विशेषज्ञ नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, वो भी अब कहते हैं कि अमेरिका का, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका कहाँ पे है, कितनी दूर है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति, ये नहीं जानते। लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति के विषय में जानते, कहते हैं वो पगला। एक किम को कभी कहा करते थे जो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, अब इसको सब कहते हैं। तो ये बात जो कहते हैं वास्तव में ये सच है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पागलपन के लक्षण हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आप अभी समाचारों में, हम समाचार की वो क्लिप लगा रहे हैं समाचार पत्रों की। उन पत्रों में बड़े बड़े वहाँ के अमेरिका के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो अभी वहाँ के सबसे बड़े वैज्ञानिक है डॉक्टर हैरी शेंगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर, ये मनोचिकित्सक विशेषज्ञ हैं और बड़े माने जाने नाम हैं, विश्व के बड़े। उन लोगों ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति में डिमेंशिया के लक्षण हैं, भूल जाते हैं, कुछ का कुछ कह जाते हैं, कभी कभी चलते चलते इधर उधर हो जाते हैं। आपने देखा होगा मित्रों कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस का, भाई अमेरिका में भी होता है, भारत में भी होता है, सब देशों में होता है, तो चेकिंग होती है तो उसको देखा जाता है, चलाया जाता है। अगर दारू जो कोई पीता है या उसकी मनस्थिति खराब होती है, दिमाग खराब होता है, तो दाएं बाएं उसका सीधे कभी नहीं चल पाता। कभी दाएं चलेगा, कभी बाएं चलेगा, कभी उसका पैर उधर दाहिने जाएगा तो बाएं जाएगा, इस तरीके से करता रहता है। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति, आपने अभी देखा होगा कि जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में आए थे, तो ये एक लाल रेड कारपेट पे चल रहे थे, तो वो तो सीधे सीधे चल रहे थे, बड़ा स्मार्ट है पुतिन। और ये मतलब पहले दाहिने, इनका दायां पैर बाएं तरफ जा रहा था, बाएं पैर दाहिने तरफ, और तिरछा तिरछा, कभी तिरछा फिर तिरछा, फिर सीधे होने का प्रयास करते थे, लेकिन ये सीधे नहीं चल पाते थे। और इनके कई ऐसे वक्तव्य और कई ऐसी बातचीतें, अभी कुछ दिन पहले वहाँ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मतलब राष्ट्राध्यक्ष से जब मिलता है तो एक डेकोरेम होता है, और जिस मुद्दे पे बात चल रही होती है उसी मुद्दे पे बात चल रही है। इसका बात चल रही थी विकास पे और उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, और क्या समझौते होंगे, कैसे वो मदद करेंगे उत्तर कोरिया से, कैसे वो बचाएंगे उत्तर कोरिया के बीच में, और दक्षिण कोरिया का समझौता करा दो। और वो चूंकि आजकल वो तो समझौता प्रेसिडेंट हैं, वो हर जगह पे कहते हैं, उनको चूंकि नोबेल पुरस्कार मिलना है तो हर जगह समझौता समझौता समझौता। उत्तर कोरिया किम से इनकी दोस्ती दक्षिण कोरिया के कराने के लिए वो गया था इनसे कि हम चाहते हैं कि आपका वहाँ पर पोलो ग्राउंड उत्तर कोरिया में हो और आप वहाँ खेलें और हम भी चलें, और वो सब उसका उत्तर, तो ये सब कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में बात करते 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 ट्रंप और सब इतनी सीरियस बात हो रही थी कि कैसे उनसे बात की जाए उसके, तब तक बोला अच्छा एक बात बताओ, हमको लोग यूरोप का राष्ट्रपति कहते हैं, यूरोपियन। अभी आपको मैं क्लिप दिखाने का प्रयास करता हूँ, जरूरी नहीं कि मिल पाए, लेकिन शायद मिल जाए तो मैं डालता हूँ। तो ये क्या बोला कि मैं लोग मुझको यूरोप का राष्ट्रपति कहते हैं। अब कितनी हंसी की बात, यूरोप का राष्ट्रपति कोई मतलब कहते, कौन कहता हमको तो पता नहीं, न कभी कोई मीडिया में ऐसा आया कि यूरोप कंट्रीज के सबका राष्ट्रपति अपने को ही खुद ही माना करता है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले याद होगा जब भारत पाक समझौते पे जो ये तरह तरह के आलाप भरा करता है, मैंने समझौता, तो ये उसी बीच में बात करते करते बोला
कि भारत पाकिस्तान का युद्ध 1000 वर्ष से चल रहा है, 1000 वर्ष से, और उसको मैंने रुकवाने का प्रयास किया और रुकवा दिया। जब ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा था, उसी बीच में जो ये तथाकथित कहता है कि, तो ये वक्तव्य जो अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसमें बोलता है कि भारत और पाकिस्तान के 1000 वर्षों से चल रहे। अरे पाकिस्तान और भारत का मतलब 1000 वर्षों से, तो भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है उसके विषय में तुम कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन खैर ये सब मूर्खता वाली बातें ये कहता है, इसका डिमेंशिया है, इसका बातचीत करता कुछ है कहता कुछ है। अभी कुछ दिन पहले इसने वहाँ गया था अलास्का, तो अलास्का को रूस यूएसएसआर का पहले था, अब वो अमेरिका का है। अमेरिका का बहुत दिनों से अब भूभाग खरीद लिया था वो, जैसे कुछ परेशानी थी, तो अब इसको ये वहाँ का प्रेसिडेंट है अमेरिका का, ट्रंप बहुत बड़ी हस्ती रखता है। तो अब वो कह रहा था कि चलिए अब हम जा रहे हैं रूस की धरती अलास्का पे। मतलब इसको दिमाग में ही कुछ नहीं, क्या कब बोल दे क्या कैसे नहीं बोलते। अभी फिर कुछ दिन बोला कि जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध शताब्दियों से चल रहा है, शताब्दियों से, उस पर 1000 वर्ष को भी अतिशयोक्त में क्रॉस कर दिया। और कुछ दिनों पहले अभी नाटो देश के लोग आए थे, नाटो देश के राष्ट्रपति, जब ये यूक्रेन के राष्ट्रपति और इनका पुतिन के समझौते के बाद के लिए जब इसके यहाँ आए थे, तो राष्ट्रपति नाटो के बैठे थे और नाटो के देशों के ऊपर मतलब एक ऐसे समझौता हो, ये को अमेरिका रूस के राष्ट्रपति से अलग अकेले बातचीत करने चला गया। जब लौट के आया तो वो बातचीत जो हो रही थी और टेलीफोन का कुछ नहीं बताया। बोला अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ये व्हाइट हाउस को कैसे डेकोरेट करें। मतलब ये कहाँ की बात कहाँ पे ले जाता है। मतलब इतने देर के कितने नाटो देश के सभी राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इटली के राष्ट्रपति थे, जर्मनी थे, इंग्लैंड के थे प्रधानमंत्री, ये सब बैठे थे। तो इसलिए इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो वाकई में उनका ये मजाक में बात या मतलब ये गुस्सा में बात जो कही जाती है कि ये पागल हो गया है, ये वास्तव में पागल होने की तरफ बढ़ रहा है, पागल है। मतलब इसको 200 मनोवैज्ञानिकों ने, अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिकों के नहीं, उसमें भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कम हैं और वो वहाँ के ही डॉक्टर हैं। वो इनके बाइडन से जो तुलना करते हैं, ये तो 79 ईयर्स के हैं, बाइडन से तुलना करते हैं तो कहते हैं बाइडन और इनमें कुछ बड़ी समानता है, लेकिन बाइडन इनसे कहीं अच्छे थे। बाइडन जो इनके पहले के राष्ट्रपति, ये पहले शुरुआत के तल में जो बाइडन से पहले जब पहले उसमें था राष्ट्रपति, तब तो ये ठीक था। अब इधर इसका दिमाग का डिसऑर्डर हो गया, और ये अपने का ऐसे में जब दिमाग का डिसऑर्डर हो जाता है तो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो कुछ कहता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता है, तरह तरह की बातें बोलता है, अकल्पित बातें बोलता है। अब उसका ये बातें करना कि मतलब जो है पाकिस्तान जो है एक आतंकवाद को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा देश है, आतंकवाद समाप्त करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है, ये जब कहता है तो कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति हंसे बिना नहीं रहेगा। पाकिस्तान तो आतंकवाद की फैक्ट्री है, उसको ये कहता है आतंकवाद। अब उसको आतंकवाद निरोधक दस्ते में उसको शामिल भी किया है। और वहाँ के बलूचिस्तान के लोग अपने स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे हैं, पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ को इसने क्या कर दिया, उनको बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को इसने आतंकवादी घोषित कर दिया। तो इस प्रकार की बातें हैं। और चीन से अब आपके देख लीजिए, भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया 50% लगाया, वियतनाम के ऊपर लगाया शायद 46-47%, और ब्राज़ील के ऊपर भी 50% लगाया। इन 3 देशों को छोड़ के और सब कहीं लगाए तो ज़्यादा है, सब कहीं टैरिफ का, सभी देश इससे नाराज हैं, सब कुछ है। लेकिन चीन के ऊपर जो ये 100 से ऊपर लगा रहा था, 140-145 लगा रहा था परसेंट, वो फिर इसको चीन की एक गुड़ की बात ही बंद हो गया। चीन को बड़ा आलोचना कर रहा था, आप चीन की बड़ी तारीफें करता, मित्रता करता है, लेकिन मित्रता करते करते कभी कभी अभी कल परसों बोला कि जो है हम इनको जेट देंगे। जेट को जो दिया था हमने, हमसे 125 जेट खरीदने के चीन प्रयास कर रहा था, कुछ विमान, उसमें हमने ऐसी लगा दी कि इनको जानबूझ के इनकी ऐसी तैसी कर देंगे अगर जो हमसे तनिको घुड़ के। मतलब इस तरीके की बातें जो व्यापार क्षेत्र में जो बातें चल रही हैं, जो तुमको पैसा अच्छा खासा देगा, उसको दिए के बेचे गए उत्पाद को आप बर्बाद कर देंगे।
काहे को कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे, तो इसलिए अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, न दोस्ती है। अमेरिका ठीक है, अमेरिका के लोगों से हमारे बड़ा वो है, लेकिन जब तक ये ट्रंप रहेगा तब तक भारत की दोस्ती अमेरिका से प्रगाढ़ता की तरफ बढ़े, ये असंभव है। तो मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही, और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि हम आप लोगों को देखेंगे जो टैरिफ लगाया गया है, ये टैरिफ देख लेना 3-4 महीने में, जिस दिन पगलवा को, इस पागल ट्रंप को जिस दिन ये आ गया दिमाग में मूड के यार ये नहीं करना चाहिए, अभी ये सीओ की जो मीटिंग चीन में हो रही उसके परिणामों से भी इसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनके उपराष्ट्रपति हैं, वो भी थोड़ा सा सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इसको अगर वैसे समझाने का कोई प्रयास कर नहीं सकता इसके सामने, जो कोई समझा क्यों तो भारत का पक्ष ले रहे हो। अच्छा, अरे अभी एक दिन पहले एक पत्रकार जो इसका संयुक्त राष्ट्र में कभी उन्होंने पहले लिखा, फिर इसको उनको अपने बात का खंडन करना पड़ा इसकी घुड़की के साथ, और इसके जो सुरक्षा सलाहकार थे उसको ऊपर तो इसने FBI उसका छापा ही मरवा दिया। तो ये बड़ा ही अजीब टाइप का मूर्ख व्यक्ति है, और बड़ा मित्रता करता था। आप जब फ्रेंड मोदी कहता है तो बड़ी गुस्सा लगती है, फ्रेंड कह के जब फ्रेंड जब कहता है तो ऐसा लगता है कि गाली दे रहा है। तो मित्रों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हाँ कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। आपसे एक गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है कि हमारे वीडियो को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं। हम कितनी मेहनत करके इसको बनाते हैं, और हमारी दिव्यांगम टीम रात दिन इस पर काम करती है। तो मित्रों, हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एडिट करने में भी हमारे दिव्यांग लगे रहते हैं, जो कुछ भी जितना कर पाते हैं। आप कितना हम कर पाते हैं यही आप कम से कम लिखें कि हम कुछ अपने मिशन में पूरे कामयाब हो रहे हैं, और उस कामयाबी में जब तक आपका सहयोग, आपका योगदान नहीं मिलेगा तब तक हम पिछले ही रहेंगे। हमारे कुछ वीडियो आप वायरल भी कर रहे हैं, इसके लिए हम बड़ा आपके कृतज्ञ हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को भी आप वायरल करें, अधिक से अधिक ज़्यादा पहुंचाएं, क्योंकि जो भारत में जनमानस का गुस्सा ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ट्रंप के विषय में गुस्सा न करें, उसके प्रति सहानुभूति करें, और उसके दिमाग को ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि वो पगलापंथी से उबर जाए। और बस अब उसका ये माला थोड़ा खिसका हुआ है, वो ठीक से हो जाए, स्थापित हो जाए, यही प्रार्थना है। भगवान उसको सद्बुद्धि दे। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।